आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने बेबी पैरट को सेल्फ पे लेकर आया जाता है और इनको क्या चीज़ें खिलाई जा सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं खिलानी हैं, और आपका बेबी पैरट किस तरीके से सेल्फ पर आते हुए भी हेल्दी ग्रो करता रहे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब बेबी पैरट सेल्फ पर आते हैं तो उनकी हेल्थ गिरना शुरू हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन मेरे बेबी पैरट्स किस तरीके से अच्छे हेल्दी हैं और मैं उनको सेल्फ पे लाने के लिए क्या खिलाती हूँ और किस तरीके से ये सेल्फ पर आ रहे हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने बेबी पैरट्स को सेल्फ पर अब ला रही हूँ क्योंकि ये अब 3 महीने के हो गए हैं। जब ये 2.5 महीने के थे तो मैंने इनको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉफ्ट फूड देना शुरू कर दिया था। ये क्योंकि पेट भरकर अभी नहीं खा सकते तो इसलिए मैं इनको साथ में फीड भी एक टाइम दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने इनको काला चना भिगो कर दिया था। मैंने बॉईल करके भी दिया, पर मैंने देखा बॉईल करके इनको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने इनको भिगो कर दिया तो ये शौक़ से खाने लगे। आपने भी ऐसे ही देखना है कि आपका बेबी पैरट क्या चीज़ शौक़ से खा रहा है। अमूमन लोग सेल्फ पर ला रहे होते हैं तो एक टाइम फीड रात में कराते हैं, पर मैं इनको फीड रात में नहीं कराती एक टाइम, बल्कि दिन के 12 बजे कराती हूँ। मैं इनको देखती हूँ कि सुबह में ये क्या खा रहे हैं, थोड़ा फ्रूट और वेजिटेबल रख के देती हूँ, थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं, लेकिन इनका क्योंकि पेट नहीं भर पाता तो इसलिए फिर मैं इनको 12 बजे फ़ीड करा देती हूँ। 12 बजे फ़ीड कराती हूँ मैं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये मुकम्मल तौर पर इनका पेट खाली होता है, क्योंकि अगर मैं रात में फ़ीड कराऊंगी तो दिन भर ये कुछ ना कुछ चुगते रहते हैं और मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता कि इनका पेट कितना भरा हुआ है। ऐसे में अगर मैं रात में इनको फ़ीड करा दूं तो ओवर फीड ना हो जाए, इस डर से मैं इनको दिन के 12 बजे सिर्फ एक टाइम फ़ीड करा रही हूँ। वो भी सिर्फ मैक्सी को फ़ीड कराती हूँ और वो भी जो नॉर्मल फ़ीड कराती थी उससे कम कराती हूँ, और मैंगो को कभी कभार करा देती हूँ, वो भी बहुत कम 10 ml जितना, ताकि अगर मुझे लगता है कि वो थोड़ा खाली हो रहा है उसका पेट और भूखा है तो एक दिन छोड़ के ऐसे कभी कभार उसको फ़ीड करा देती हूँ। लेकिन मैक्सी अभी सेल्फ पे इतना अच्छा नहीं आई है तो इसलिए उसको मैं थोड़ा फ़ीड करा देती हूँ। अच्छा, मैं इनको सेल्फ पे लाने के लिए क्या करती हूँ कि कोई भी फ्रूट होता है या वेजिटेबल होती है तो मैं उनको सुबह में रख के देती हूँ जब ये खाली पेट होते हैं। जैसे भुट्टा रख के दिया, अब इनको दूसरा कोई ऑप्शन रख कर नहीं देती। लाइक इस वक्त मैंने अगर केला रखा है तो आप देखेंगे कि मैंने इसके अलावा कोई ऑप्शन इनको खाने को नहीं रखा है। अब पहली दफ़ा जब कोई चीज़ खाते हैं ये तो टेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। अब आप देखें इन लोगों ने थोड़ा सा नन्ना सा केला इस तरीके से थोड़ा खा के टेस्ट किया है, ये पहली दफ़ा मैंने इनको टेस्ट कराया है। उसके बाद जब इनका टेस्ट डेवलप होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देंगे। मैंने जब इनको पहली दफ़ा आम रख के दिया तो इन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये दूर भाग गए। अब इन्होंने तो आम खाना पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने किस तरीके से इनको आम खाना सिखाया वो इस तरह कि मैं आम की प्लेट लेकर ख़ुद बैठ गई इनके सामने शाम को। तो होता क्या है कि बेबी पैरट देखता है कि आप क्या खा रहे हो तो वो आपके पास खाने को आता है। तो ये दोनों जब उड़ के मेरे पास आए कि भाई ये क्या खा रहे हैं, मुझे भी खिलाना है, तो मैंने अपने खाते खाते इनको भी टेस्ट कराया तो इन्होंने शौक़ से फिर उस दिन पहली दफ़ा खाया था। उसके बाद मैंने देखा कि मैक्सी जब मैंने फली डाल के दी तो मैंने देखा मैक्सी नहीं खा रही है, तो फिर मैंने उसको फिर आम काट के दे दिया तो मैंने देखा उसने आम खा लिया। लाइक आपने भी अपने पैरट को देखना है कि वो क्या चीज़ खा रहा है क्या नहीं। फिर इसी तरीके से जब कुछ भी नहीं होता, जब थोड़ा ये खाली पेट हो जाते हैं तो मैंने एक दिन मटर रख के दिए तो इन्होंने शौक़ से मटर खा लिए। फिर एक दफ़ा मैंने इनको भिंडी रख के दी। अच्छा, मैं इनको 24 आवर्स रख के नहीं देती हूँ, बल्कि थोड़े थोड़े वक्फे से। लाइक अगर मैंने सुबह में इनको खोला, अच्छा इनको बंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इनको 24 आवर्स खुला रखेंगे तो ये अपनी मनमानी करेंगे। मैं इनको बंद कर देती हूँ, केज में कुछ नहीं रखती। उसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो ये भूखे हो रहे होते हैं 2 घंटे बाद। इसके बाद फिर मैं कोई नई चीज़ इनको टेस्ट कराती हूँ। पहली दफ़ा ये थोड़ा टेस्ट करते हैं, दूर भाग जाते हैं, लेकिन फिर जब दूसरी दफ़ा देती हूँ तो फिर ये शौक़ से खाते हैं। अब जैसे ये काला चना मैं इनको रोज़ाना देती रही हूँ तो अब इनको ये पसंद आ गया है। अब ये देखें, ये काले चने मैंने आज के लिए भिगो के रखे हैं तो ये मैंगो उड़कर आ गया है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं आपको दिखा रही थी। तो अब ये उसको शौक़ से खाने लगा है। मैं इनको सीड्स भी खाने के लिए देने लगी हूँ, लेकिन वो सिर्फ शाम में देती हूँ, मगरिब के टाइम पे इस तरह। लेकिन अगर मैं सीड्स इनको 24 आवर्स बाउल में रख के दे दूँ तो ये फिर फ्रूट और वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इनको पसंद होते हैं सीड्स तो ये छोड़ देते हैं। फिर आप
इनको जो खिलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी मर्ज़ी से इनको रख कर दें। जब इनको भूख लगेगी तो ये ख़ुद से खाएंगे। इसके अलावा इनको क्या नहीं खिलाना है, तो सबसे बड़ी जो गलती अमूमन जो पैरट न्यू ओनर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ इनको ब्रेड, बिस्किट, पराठा, दाल चावल ये खिलाना शुरू कर देते हैं। स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर आप यकीन करें कि पैरट्स को चीनी वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, कहने का मतलब बेहद पसंद होती हैं, और लेकिन ये इनके फ़ेदर्स को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। इनके फ़ेदर्स बहुत ख़राब हो जाएंगे, ये पर गिरना शुरू हो जाएंगी, इनकी टेल ख़राब हो जाएगी, फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो याद रखें, चीनी, नमक, ऑयल और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी कोई भी चीज़, दूध है, मलाई है, ये सारी चीज़ें बेबी पैरट्स या पैरट्स दोनों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने तो इनका जायका इनको कराना ही नहीं है। अगर इनको इस जायके की आदत हो गई तो फिर ये फ्रूट और वेजिटेबल, ये रॉ चीज़ें खाना पसंद नहीं करेंगे, इनके मज़े लग जाएंगे। फिर ये आप देखेंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो कुछ खा ही नहीं रहा मेरा बच्चा, ये तो मेरे साथ दाल चावल शौक से खाता है, वो ही खिला देता हूँ, कम से कम भूखा तो ना रहे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक। तो अपने बेबी पैरट को इन चीज़ों का जायका कराएं ही ना। इनको मत फ्रेंच फ्राइज़ खिलाएं, इनको कभी टेस्ट ही ना कराएं, इनको पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप इस तरीके से अपने बेबी पैरट्स की हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो ये हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे से ग्रो भी करेंगे। एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि आप लोग पूछेंगे कि बेबी पैरट हमारा 3 महीने का हो गया है तो वो तो फीड लेता ही नहीं है, हम ज़बरदस्ती भी कराएं तो नहीं करता। तो भाई ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है और थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का काम है। ये बिगिनर लेवल पे आप लोग इसको ज़बरदस्ती फ़ीड नहीं करा सकेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती फ़ीड कराने की कोशिश की और इसके क्रॉप की जगह लंग्स में चली गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, वरना आपका बेबी पैरट अमूमन 3 महीने में फीड लेना छोड़ देता है और वो नहीं खाता। इसलिए कोशिश करें कि उसको सेल्फ पर लेकर आएँ तो ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतना रख के दें थोड़ी थोड़ी देर में कि वो उनको खाए और फिर खाना शुरू कर दे। आप अपने बेबी पैरट की हेल्थ का, डाइट का शुरू से ख्याल रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रो भी करेगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी और वो अच्छे से रिस्पॉन्स भी करेगा। मैंगो मैक्सी अभी सिर्फ 3 महीने के हुए हैं, लेकिन इनकी सेहत देख के किसी को यकीन नहीं आता। अगर मैं कोई भी रील या शॉर्ट लगाती हूँ तो वो कहते हैं 4 महीने से कम का बेबी तो है ही नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन आप यकीन करें कि ये अप्रैल में मेरे पास आए थे, उस वक्त ये 15 से 20 दिन के होंगे। लेकिन अगर आप अप्रैल भी लगा लें तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने से ज़्यादा इनकी उम्र ही नहीं है। लेकिन आप देखें ये कितने अच्छे, हेल्दी माशाल्लाह से, और कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप भी अपने बेबी पैरट को इसी तरीके से हेल्दी डाइट देंगे तो ये भी बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करेंगे और आपके बेबी पैरट्स के फैदर्स भी सुपर हेल्दी और सुपर शाइनी होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।